हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और देखिए, आज सुनवाई थी ईडब्ल्यूएस की, जो याचिका दायर की थी कि ईडब्ल्यूएस जो है वो संविधान के खिलाफ है। ठीक है, उसी पर आज सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आया है। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है 10% रिजर्वेशन देता है जनरल कैटेगरी के जो भी पीपल है उनको। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा फैसला इसमें सुनाया है। ठीक है, 5 जजेस की इसमें बेंचें बैठी थी, जिसमें 3 जजेस ने इसमें ईडब्ल्यूएस को वैध माना है। तो 2 जजेस जो हैं उसमें जो चीफ जस्टिस भी हैं, यू ललित, उन्होंने इसे वैध नहीं माना है, मतलब अवैध माना है। तो 3-2 की वजह से यह जो है जारी रहेगा। अब ठीक है, आर्थिक आधार पर जो ईडब्ल्यूएस का अभी कोटा मिलता है रिजर्वेशन का, वो जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 3 जजों ने इसमें सहमति जताई है और चीफ जस्टिस समेत 2 जज इसके खिलाफ रहे हैं। तो जानेंगे पूरा मामला क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चीफ जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता में 5 सदस्य थी संवैधानिक बेंच में से 3 जजों ने आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है, जबकि 2 जजों ने असहमति इसमें जताई है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो है वो जारी रहेगा। ठीक है, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी इस फैसले पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि मैं जस्टिस माहेश्वरी के निष्कर्ष से सहमत हूँ। ठीक है, तो यानी कि जस्टिस जो बेला त्रिवेदी हैं सॉरी, जस्टिस माहेश्वरी हैं, वो दोनों सहमत थे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी को पहले से ही आरक्षण मिला हुआ है, उसे सामान्य वर्ग के साथ शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो रिट दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, वो यही थी कि जो क्या है कि इकोनॉमिक आधार पर जो है, ठीक है, इकोनॉमिकल बेस पर जो है रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ये संविधान के खिलाफ है। और ईडब्ल्यूएस कोटे में जो एससी और एसटी है उसको क्यों नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये याचिका थी, इस पर ही आज पूरी चर्चा हुई। 5 बेंच की जो बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता हमारे चीफ जस्टिस यू ललित ने की थी। ठीक है, तो इसमें क्लियरली बताया गया है कि जो ईडब्ल्यूएस है उसमें एससी एसटी ओबीसी को क्योंकि पहले से ही आरक्षण मिल रहा है, तो उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, और संविधान निर्माताओं ने आरक्षण सीमित समय के लिए रखने की बात कही थी, लेकिन 75 साल बाद भी यह जारी है। तो यानी कि देखिए, जो संविधान निर्माता है उन्होंने आरक्षण के लिए सिर्फ 10 ईयर की बात करी थी कि 10 साल बाद ये ख़त्म हो जाना चाहिए। हालांकि इसे बढ़ाया गया 10-10 साल। ठीक है, हालांकि जस्टिस रविंद्र भट्ट ने जताई असहमति। ठीक है, तो जस्टिस रविंद्र भट्ट और जो चीफ जस्टिस हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इसमें असहमति जताई, जबकि 3 जो जस्टिस हैं उन्होंने ईडब्ल्यूएस के फेवर में सहमति जताई। तो ईडब्ल्यूएस जो है वो बरकरार रहेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण फैसला देते हुए जस्टिस रविंद्र भट्ट ने असहमति जताई है। रविंद्र भट्ट ने कहा है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा एसटी एससी ओबीसी का है, उनमें बहुत से लोग गरीब है, इसलिए 103वां संशोधन गलत है। ठीक है, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने 50% के ऊपर आरक्षण देने को भी गलत माना। ठीक है, तो अभी जो आरक्षण है वो 59% पहुंच चुका है। ठीक है, पहले 49% था, और 10% जब ईडब्ल्यूएस ऐड हुआ तो वो 59 हो गया। उन्होंने कहा अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 6 और 16 का सब क्लॉज 6 रद्द होने चाहिए, जबकि चीफ जस्टिस जो यू ललित है, ठीक है, उन्होंने भी आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है उसका विरोध किया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जस्टिस रविंद्र भट्ट के फैसले से वो सहमत है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा है। देखिए, कोई भी जो फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहाँ जो मिनिमम है, छोटा अगर कोई केस है तो उसमें 3 जजेस की बेंच बैठती है, और अगर कोई बड़ा है तो 5 जजेस की बेंच बैठती है, और उसमें जो है मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें 3-2 का डिसीजन रहा है, तो इसलिए ईडब्ल्यूएस जो है वो अब बरकरार रहेगा। ठीक है, तो ये जो खबर है, इसमें याचिकाकर्ता की जो दलील है क्या थी, ये देखिए।
तो याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि आरक्षण का मकसद जो है वो सामाजिक भेदभाव झेलने वाले वर्ग का उत्थान था। अगर गरीबी आधार तो उसमें SC ST OBC को जगह मिले। EWS कोटा के खिलाफ दलील देते हुए कहा गया कि ये 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन है। देखिए सरकार का क्या मकसद रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से कहा गया कि EWS तबके को समानता का दर्जा दिलाने के लिए ये व्यवस्था जरूरी है। ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि इस व्यवस्था से आरक्षण परा रहे, किसी दूसरे वर्ग को नुकसान नहीं है। ठीक है, आरक्षण पर रहे। साथ ही 50% की जो सीमा कही जा रही है वो कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से आया। तो कोर्ट के एक फैसले से आया है, तो ऐसा नहीं है कि इसके परे जाकर आरक्षण नहीं दिया। तो अभी आप देख सकते हैं आरक्षण की स्थिति क्या है। ST को मिलता है 7.5, SC को 15%, OBC को 27%, EWS में 10% जुड़ा, तो टोटल इसे 59.50% अभी आरक्षण मिलता है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि EWS जो है